हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह सुबह हम लोगों को बहुत हड़बड़ी थी, मगर मैं फिर भी जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपनी बेटी की एग्ज़ाम के लिए मिदनापुर सिटी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने आम रख दिया और फिर मैं थोड़ी देर बैठ करके बच्चों के साथ टीवी देखने लग गई, क्योंकि आज कांग्रेस जनता पार्टी आने वाली थी। और मैंने तरबूज बहुत सारे काट करके रखे थे, जिसे हम सबने खा लिया। फिर हम लोगों ने तरबूज खाने के बाद मैंने पहले ही खिचड़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि आज सैटरडे था और मुझे खिचड़ी बनानी थी। तो मैंने चढ़ा दिया था और वो बन गई। मैंने उसे फटाफट छौंक दिया। हालांकि हम लोग खाना बहुत लेट खाते हैं, लेकिन आज हम लोग को जल्दी खा के निकलनी थी, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी बना लिया। तो दोस्तों, मैं खिचड़ी के साथ साथ चोखा तो बनाती ही हूँ, चटनी बनाती हूँ, मगर साथ में मैं अंडे भी रखती हूँ, क्योंकि अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसीलिए मैंने अंडे भी रखे हैं। और देखिए गाइस कि मैं खिचड़ी को छौंकने की तैयारी में हूँ। आप लोग खिचड़ी कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं बिहारी स्टाइल नॉर्मल खिचड़ी बनाती हूँ। इसमें वैसे बहुत सारी सब्जियां तो पड़ती है, मगर हर वक्त तो सब्जियां नहीं होती है। ठंड के दिनों में मटर गाजर बहुत होते हैं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ और इसे छौंकती हूँ उसी बढ़िया से। और साथ में मैं थोड़ा घी भी डाल देती हूँ। घी को ज़्यादा आंच पर पकाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे लास्ट में डालती हूँ। और जैसे ही मेल्ट होता है, मैं इसे खिचड़ी में डाल देती हूँ। इसके पहले मैंने प्याज, लहसुन और जीरा के साथ चटका लिया था, और अब मैंने घी डाल दिया है और अब मैं इसे खिचड़ी पे डाल दूंगी। तो गाइस, मैं तो ऐसे ही छौंकती हूँ। बहुत ज़्यादा खिचड़ी में मेरे मसाले भी नहीं होते हैं, बस हल्दी, नमक बस, और लास्ट में छौंका लगा देती हूँ। टमाटर वगैरह मैं डाल देती हूँ ताकि थोड़ा खट्टी स्वाद आ जाए। और फिर मैं इसे मैश करके जल्दी से अपने बेटे को दे दूँगी, क्योंकि वो ना 2 घंटे में खाना खाएगा। फिर हमें निकलना भी है 12 बजे। तो मैं उसे दे तो रही थी, मैंने उसे डोसे वाली थाली में, मगर मैंने फिर चेंज कर दिया माइंड, क्योंकि मुझे पता है वो ठंडा उसमें होगा लेट से, इसीलिए मैंने इसे दूसरी थाली में ठंडा होने के लिए दे दिया। और वो इससे भी पता नहीं कितनी देर में खाएगा। अब देखिए, मैंने इसमें से टमाटर निकाल दिया है। और अब खा पी करके हम लोगों ने पहुंच गए। और यहाँ पर सभी लड़कियां, लड़के, बच्चे अपने सीट को चेक कर रहे हैं, और चेक करके वहाँ पहुँचेंगे। तब तक मैंने सोचा कि बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये कॉलेज बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। और साथ में इसके पौधे तो माशाअल्लाह चारों तरफ से इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। मौसम भी आज बहुत ज़्यादा धूप और सनी नहीं था। सूरज आ रहा था, जा रहा था। हाँ, गर्मी तो उमस वाली यहाँ रहती ही है, मगर फिर भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि सनी डे नहीं था। हमें कोई छतरी, कोई टोपी लेने की ज़रूरत नहीं थी। और ये खूबसूरत बगीचे देख करके तो मेरा मन ही खुश हो गया। हालांकि ये बगीचा नहीं है, ये कॉलेज के ही अहाते के अंदर शायद बच्चों के लिए ही बनाया गया है। और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरती से पौधों को लाइन से, क्यू से और तरह तरह के पौधों को लगाया गया है, जो अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती पैदा कर रही है। गाइस, मैं देखते घूमते घूमते फिर वापस अपने बेटी की तरफ आई, तो मेरे बेटे और बेटी में थोड़े झगड़े हो गए। वो गुस्सा है, तो मैं उसे मनाती हुई ले जा रही हूँ। और देखिए, सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है। एक्चुअली आज के दिन कॉलेज में कोई फंक्शन भी है। आई थिंक न्यू जो कॉलेज ज्वाइन किया है वो उनके लिए शायद वेलकम डे है, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आज साड़ी पहन करके आई है, कुछ यूं ही घूम रही है। फिर हम लोग जिस पार्क को मैं दिखा रही थी, पार्क जैसे वो, उसमें मैं खुद भी एंटर कर गई।
क्योंकि इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल पौधे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। ये देखिए पत्ता कितना खूबसूरत है। ऐसे ताड़ के पेड़ टाइप के आपने कभी देखे हैं क्या, बताइएगा। और यहाँ बुश यानी झाड़ी जैसे पौधे को लगाया गया है, जो अपने आप में एक अलग ही रोमांच दे रहा है। ये कांटे वाली बुश है, आप इसे छुएंगे तो हाथों में टच होने से एकदम से करंट का झटका लगता है। और ये फूल देखिए, ऐसे तो चमेली जैसी दिख रही है बट है नहीं, पता नहीं क्या है, बट बहुत ही खूबसूरत है। और ये सब वैसे ही बुश बनी हुई है झाड़ी, देखने में अच्छी लग रही है दोस्तों। मेरे बेटा बहुत खुश है, वो बार बार क्रिश मुझे दिखा रहा है, मम्मा ये पौधे को हमारे घर में लगाना है। फिर क्रिश एक फूल के पास आके रुक गया, उसने मुझे दिखाया, देखो मम्मा ये कुछ अलग ही है। मेरे साथ रह रहे कि उसे भी प्लांट अच्छे लगने लग गए हैं, तो फूल पत्ती सब कुछ देखना शुरू कर दिया है। मुझे ना गाइस पौधे बहुत पसंद है, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ छोटे छोटे फ्लावर के पौधे या विदाउट फ्लावर वाले पौधे ही लगाए हैं। मैंने अब तक कोई बड़ा पेड़ नहीं लगाया है। और ये सब अलग अलग तरह के टाइप के प्लांट हैं, जिसे झाड़ियों को शक्ल दे करके क्यू में लगाया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये प्लांट तो मेरे घर पे भी है, इस तरह के भी प्लांट हैं। और ये देखिए गाइस, ये फूल पिंक, बहुत ही खूबसूरत कलर है, वॉयलेट पिंक। और यहाँ पर लड़कियाँ सब अपनी साड़ी मैचिंग सबको ठीक करते हुए वहाँ जा रही है जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आइए गाइस, हम भी चलते हैं, देखते हैं कि आखिर प्रोग्राम में क्या चल रहा है। हमें भी अपने ज़माने की याद आ रही है जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे। हालांकि कॉलेज मैंने कम ही किया है, क्योंकि तब भी वही थी, मेडिकल की तैयारी करना, और उसी कोचिंग में हम लोग पीछे लगे रह गए। तो कॉलेज का मज़ा तो कम ही लिया। तो देखिए गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी व्हीकल है, यानी ये व्हीकल रखने की ही प्लेस है, इसीलिए बच्चों ने लगता है अपने लिए कुछ प्रोग्राम सेट किया है, जहाँ पर सारी लड़कियाँ लड़के गेट टुगेदर होकर के कुछ प्रोग्राम्स चल रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर गाइस, अभी तो मैंने आवाज़ बंद कर दिया, बट यहाँ पर बहुत गाने चल रहे हैं। आई थिंक प्रोग्राम शुरू होने वाली है। जो अच्छा डांस कर रही है, और उसके गाने भी हैं। इस गाने को मैं आपको सुना सकती हूँ। आई थिंक। तो गाइस, हम लोग वहाँ से निकल के बाहर आ गए, क्योंकि ज़्यादा देर कॉलेज में तो रह नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा आउटिंग ही कर ले मिदनापुर टाउन की। तो हम लोगों ने थोड़ा कार्ड से बाहर निकल करके कोई मॉल जाने को सोचा, और इसी बीच हम लोगों ने मोर मॉल को डिसाइड किया कि मोर में चलते हैं, कुछ सामान वगैरह भी आ जाएगी। तो हम लोग उसी के रास्ते में हैं। जो यहाँ मिदनापुर के होंगे वो ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे कि अच्छा ये वो प्लेस है, वो प्लेस है। और गाइस, ये देखिए कितनी खूबसूरती से घास को काट करके बनाया हुआ है। और यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता सेनानी की
पिक्चर्स को दर्शाया गया है। मेरे बेटा बहुत एक्साइटेड था। कृष ने मुझे दिखाया, मम्मा देखो, आपने कभी अंग्रेज़ों को लड़ते तो नहीं देखा होगा, अभी देख लो। और मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगा। इसके ऊपर ये जो इंसान है वो शांति का प्रतीक कबूतर को उड़ा रहा है, बट एक्चुअली शांति तो चाहिए सबको, लेकिन शांति से कोई रहने नहीं देता है। और फिर मैं थोड़ा आगे जा कर के देख रही थी कि आगे और क्या है, तो मैंने पाया कि आगे में भी कुछ तो है जो मॉन्यूमेंट जैसी कुछ बनी हुई है। यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष हैं, वो सब भी शायद कुछ वैसा ही आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन जो भी बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट है और मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। मैं अभी हैदराबादी बिरयानी में जाने को सोची थी और इससे पहले मेरा बेटा कृष पहुंच भी गया और वो जल्दी से जाने की शुरुआत कर दी। फिर वो देखने लग गया कि यहाँ पर क्या बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे लगता है कुछ रुमाली रोटी या नान आई थी, या फिर पता नहीं क्या कुछ तो बन रही है। और फिर हम लोगों ने अंदर गए, वहाँ जाके देखा अच्छी एसी वाले केबिन है। आप भी जाते ही होंगे अगर मिदनापुर के तो हैं तो, और अगर नहीं है तो ज़रूर वहाँ जाके कीजिए। मैं इसकी प्रचार तो नहीं कर रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ बिकॉज अच्छा लगा मुझे। लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है तो मुझे अभी खाने की चॉइस नहीं लग रही थी, मैं बस देखने आई थी। मैंने सोचा कि जब वहाँ से एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं, और अभी मॉल में चले गए हैं जहाँ दौड़ लगा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, मैं देख रही हूँ। फिर हम लोगों ने सब कुछ खा पी करके टेस्ट करके सोचा कि अब फिर से जाएंगे हैदराबादी बिरयानी, मगर अब और किसी की इच्छा नहीं रहेगी, पेट भी फुल हो गया। तो हम लोगों ने यहीं से बैक वापस जाने को सोचा और फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए लापिनोज पिज्ज़ा हाउस। यहाँ पर लापिनोज पिज्ज़ा हाउस में मैंने ऑर्डर किया तो टाइम लग रहा था, तब तक कृष दौड़ मचा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कैमरा लेके वही वीडियो बना रहा है। तो उसके बाद मैंने उसका वीडियो बना लिया क्योंकि वो बहुत खुश था। लापिनोज पिज्ज़ा के आने की खुशी में वो दौड़ मचा रहा था और मैंने उसका छोटा सा क्लिप बना लिया। देखिए कैसे मस्ती से घूम रहा है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें उनका मनपसंद कोई चीज़ मिल जाती है। वो बहुत दिनों से लापिनोज के हल्ले में जा रहे थे, मगर अब जाके मिला और हम लोग घर से ले आए और सबने मज़ा किया। सचमुच डोमिनोज। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।